शाम 5:15 बजे। सर्कल ऑफ ट्रुथ में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू बिग बॉस। यहाँ सच्ची भावनाओं और दिल में चल रही असली बातों को पंख मिल जाते हैं, और जिन्हें भी आप घर से बेघर करना चाहते हैं उनको बटन द्वारा आप इस खेल से उड़ा देने की कगार पे ला खड़ा कर सकते हैं। यह है इस हफ्ते के नॉमिनेशंस की प्रक्रिया। आप सभी के सामने एक एक बटन मौजूद है। बिग बॉस एक एक कर सभी सदस्यों का नाम लेंगे। जब बिग बॉस एक सदस्य का नाम लेते हैं तो जो जो सदस्य उसे नॉमिनेट करना चाहते हैं वो अपने सामने मौजूद बटन को घुमाकर एक्टिवेट करके लाइट ऑन कर देंगे। अगर एक सदस्य को नॉमिनेट करने के लिए 3 या उससे ज्यादा घर के सदस्यों ने बटन को एक्टिवेट किया तो वो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। क्योंकि फलक घर की कैप्टन है, इसलिए वो इस नॉमिनेशन में सुरक्षित हैं। साथ ही क्योंकि आकांक्षा ने बिग बॉस की ऑफर एक्सेप्ट कर अन्य सदस्य को नॉमिनेट करने के अपने अधिकार को ठुकराकर जेल से रिहाई को चुना था, इसलिए आकांक्षा के सामने मौजूद बटन डीएक्टिवेटेड रहेगा। लेकिन आकांक्षा को नॉमिनेट करना है या नहीं, यह फैसला घर वाले इस प्रक्रिया के दौरान जरूर लेंगे। तो चलिए सर्कल ऑफ ट्रुथ का यह खेल अब शुरू करते हैं, और पहला नाम जो बिग बॉस लेने जा रहे हैं वो है बेबिका। अब जो जो सदस्य बेबिका को नॉमिनेट करना चाहते हैं बटन को घुमाकर एक्टिवेट करें और लाइट ऑन करें। अभिषेक, कारण बताएं अपना। सर कारण बहुत ऑब्वियस है, मतलब जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, मतलब मेरे एंड से भी नहीं हुआ कोई इनिशिएटिव उस चीज़ को ठीक करने के लिए, बट उसके एंड से भी कुछ नहीं हुआ। तो फॉर मी राइट नाउ शी इज़ लाइक नॉन एग्जिस्टेंट इन द गेम, और मेरे को मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसको जितना इग्नोर कर सकता हूँ इग्नोर करूँ, और अगर वो चली भी जाएगी तो मेरे लिए ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको नॉमिनेट करा। जिया। बिग बॉस मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ उनके साथ बात करने की, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी तरफ से कुछ भी इनिशिएटिव आया है। हालांकि कल जबकि वो पिलो वाली चीज़ भी हुई, अगर वो गलती से, अगर उनका इंटेंशन नहीं था मेरे ऊपर पिलो फेंकने का, तो वो आकर मुझसे बात कर सकती थी, क्योंकि मैंने वो अपॉर्चुनिटी दी उन्हें। बट फिर भी अभी तक नहीं हुआ वैसे कुछ। तो क्योंकि बेबिका को नॉमिनेट करने के लिए सिर्फ अभिषेक और जिया ने बटन को एक्टिवेट किया है, इसलिए बेबिका नॉमिनेट नहीं होती हैं, सुरक्षित रहती हैं। थैंक यू। अगला नाम है आलिया। पूजा, नॉमिनेट करने का कारण बताएं। जी, मैं काफ़ी कंफ्यूज रह चुकी हूँ लास्ट एक हफ्ते में आलिया से, क्योंकि मैं उनको कहीं ना कहीं रीड कर नहीं पाए। लास्ट 24 घंटे में आई थिंक मैंने एक झलक देखी जो काफ़ी डरावनी थी। देखो, ये सब बच्चे हैं, जिया और इनका होता ही रहेगा। कमाल की बात है कि जिया कह रही कि मुझ पर उसने कल ये भी कहा था कि मेरे मुंह पे फेंका। किसी ने किसी के मुंह पे फेंका नहीं। हाँ, बदतमीजी की थी उसने, झाड़ा था तकिया, मगर मुंह पे नहीं फेंका था। उस टाइम पे ये भी इंटरफियर कर रही थी, मगर उसने हेजिटेट नहीं की कि जाके उठकर एक बड़ा स्लाइस बेबी के केक से लेकर एंजॉय करने में। तो अगर आप किसी को इतना नापसंद करते हैं, इतना अगर घिन आती है आपको किसी को लेके, तो फिर व्हाई आर यू गोइंग एंड ईटिंग अ पीस ऑफ अ केक विद सच जॉय? ये छोटी चीज हमारे पर्सनालिटीज को ज्यादा रिवील करते हैं लाइफ में, बड़ी बड़ी बातें नहीं। वी आर व्हाट वी डू, नॉट व्हाट वी से वी विल डू। और फ्रैंकली मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ आलिया, ऑनेस्टली शादी मेरी भी टूटी है और ढेर औरतों की टूटी है इसके पहले, और अनफॉर्चुनेटली टूटेगी इसके बाद। मगर एक विक्टिम कार्ड जो होता है ना, लोग थक जाते हैं उस विक्टिम कार्ड से। तो आई थिंक ड्रॉप द विक्टिम कार्ड, आप बहुत आगे जाएंगे लाइफ में। थैंक यू बिग बॉस। अविनाश। सर, मुझे लगता है ये बहुत कन्वीनियंटली अपने स्टेटमेंट बदल देती हैं, और ये 2 बार हो चुका है। भले वो वॉशरूम को लेके हो तो मुझे भूल गई
या फिर मुझे याद नहीं था, आज ही हुआ, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि कोई भूल कैसे सकता है कि ये मेंस का है या वुमेन्स का है। यहाँ पे जो लिमिटेड लोग हैं। और दूसरी चीज, ये मुझे कल बोलती है मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती। जब मैंने इनसे कन्फ्रंट किया तो ये मुझे वो बोला, अच्छा मैंने ऐसा बोला कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। मैंने जी हाँ आपने ऐसे ही कहा। ओ ऐसा तो नहीं था, मैं आपको थोड़ा बहुत जानती हूँ लेकिन बिल्कुल भी नहीं जानती। सो वो बहुत कन्वीनियंटली अपने स्टेटमेंट्स बदल देती है और फिर मैं एंड में सॉरी बोल के निकल जाती है। थैंक यू। फलक, वो शायद सिंपैथी ले रही हैं या विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वैसा दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि मेरे लिए वो अभी तक एक पहेली बनी हुई है, वो खुल के सामने नहीं आई है इस गेम के अंदर। वो अभी भी बंधी हुई ही है, वो कुछ और पोर्ट्रे करना चाह रही हैं और कुछ और पोर्ट्रे हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बेबी का बिग बॉस, जब मेरी इनसे लड़ाई नहीं भी हुई थी तब भी मुझे महसूस होता था कि इनका एक डार्क डीप साइड है जो वो डिस्क्लोज करना नहीं चाहती है और वो शो के अंत तक भी डिस्क्लोज नहीं करेंगी। वो मैनिपुलेटिवली एक अलग सोशल इमेज बनाने की साजिश के साथ यहाँ आई हैं और मुझे नहीं लगता कि इस शो में ऐसे लोगों की कोई जगह होनी चाहिए। क्योंकि 3 से ज्यादा सदस्यों ने आलिया को नॉमिनेट किया, इसलिए आलिया नॉमिनेट होती हैं। अगला नाम है जिया। मनीषा, आपका कारण? मुझे वो इंटरेस्टिंग नहीं दिखती है इस बिग बॉस शो के लिए, और अगर वो घर से चली भी जाएगी तो मुझे लगता है कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन मुझे इस शो में सबसे कम लगता है कंपैरिजन टू जितने भी लोग हैं। तो दैट्स 5 जिया। अविनाश? सर इन्हें रिश्तों की कदर नहीं है, तो जब उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखी कि उनकी दोस्त इस घर में आ गई है, उनके साथ इनको रीयूनियन करना है, तो जैसे हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते इस घर में, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने दोस्त के साथ रीयूनियन करना है करिए। पर जैसे ही वो वापस चली गई उसके बाद वापस यहाँ आके टाइम स्पेंड करने चाह रही थी, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अपने रिश्ते बदल देती हैं। अगर इनका खुद का कोई अपना भी इन्हें अगर कुछ सच बोल दे या उन्हें उनके अगेंस्ट चले जाए तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो उन पे भी भरोसा नहीं करती खुद के अपने पे, तो अगर वो अपने पे भरोसा नहीं करती तो वो किस पे करेंगी पता नहीं। बेबी का? मेरी जिया से शुरुआती वक्त में जब मैं नॉमिनेट हुई थी और जिया भी नॉमिनेट हुई थी, तब एक जलन की भावना उसके ओर से आते हुए महसूस हो रही थी। कहीं से ट्रिगर कर रही थी, कहीं से प्रिक कर रही थी, कुछ ना कुछ बोलकर उकसा रही थी। तब जब कोई देख नहीं रहा था या कोई मौजूद ना हो, और बातों बातों में कहने लगी मैं बैकअप के साथ आई हूँ, मैं बैकअप के साथ आई हूँ। अब मैं सोच में पड़ गई हूँ ये बैकअप क्या होता है जिसका इतना जिया को कॉन्फिडेंस है। और एक खिलाड़ी के अंदर बिग बॉस के गेम के लिए जो गुण होने चाहिए, रियलिज्म, जेन्युइननेस, ऑनेस्टी, हेडस्ट्रॉन्गनेस और लीडरशिप और एंटरटेनमेंट भर भर के, इसमें से एक भी गुण मुझे उसमें नजर नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से इस गेम में कोई अहम हिस्सा बन पाएगी आगे जाकर। क्योंकि 3 सदस्यों ने जिया को नॉमिनेट किया, इसलिए जिया नॉमिनेट होती हैं। उनको देखना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है, भाई सो ना जाए, ये ना जाए। मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस हाउस के लिए वो फिट नहीं है। ऊपर से अभी मेरी पूजा मैम से नई फिर से दोस्ती चालू हुई है और मैं नहीं चाहता पूजा मैम सारा टाइम साइरस सर के साथ बिताए, थोड़ा हमारे साथ भी और ज्यादा टाइम बिताए। मेरे बच्चे और अच्छे तरीके होते हैं प्यार मांगने की। तो बस एक्चुअली मुझे ऐसा फील होता है कि साइरस सर मतलब बिल्कुल ड्यूटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते और मेरे को ऐसा लगता है अभी वो इतने फिट नहीं है इस हाउस के लिए, इसलिए मैंने साइरस जी को नॉमिनेट करा। आलिया, आपका कारण? हाँ जी, पहले तो बिग बॉस मुझे यही नहीं पता था कि एक से ज़्यादा भी बटन दबा सकते हैं, वरना सबसे पहले तो मैं इनको ही करती। मुझे लगा शायद एक ही बटन दबाना था, तो खैर अभी तो फिलहाल गलती होगी, कोई बात नहीं। साइरस जी का मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, बट जिस तरीके की यहाँ टीम या एनर्जी है, जिस तरीके का यहाँ माहौल है, सो वो बहुत ही अलग दुनिया से आए हुए हैं, बहुत ही इनोसेंट है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, पर बुरे लोग के बीच में वो इंसान इस तरीके से पिस चुके हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो एनर्जी उनके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा हो चुकी कि वो एक कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। जहाँ जाते हैं वो उन जो हेड ऑफिस, जो मेन बॉस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं वो। सो वो अपना खुद का चीज़ें कर नहीं पा रहे खुल के। सो मेरी ये चीज़ है। क्योंकि 3 से कम सदस्यों ने साइरस को नॉमिनेट किया, इसलिए साइरस नॉमिनेट नहीं होते हैं। अगला नाम है अभिषेक। साइरस, कारण? सर बेसिकली खुन्नस,
क्योंकि उसने अभी 2 सेकंड अभिषेक पहली बार खुल के बात रखी है। एक्चुअली मैं बहुत फॉन्ड ऑफ अभिषेक हूँ एंड बट एक तो नॉमिनेट करना पड़ेगा और उसने मुझे नॉमिनेट किया तो फाइनली ये मेरा मामला सॉल्व हो गया। तो इन रिप्लाई रिटर्न ऑफ सर्विस में नॉमिनेट करता है अभिषेक को। बेबी का वेल सर, अभिषेक को मैं नॉमिनेट इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि मुझे फ़िलहाल वो शो में काफ़ी लॉस्ट लग रहा है। उसका माइंड सही डायरेक्शन में नहीं जाता है, उसे सही डायरेक्शन परखने की भी समझ नहीं है, उसका माइंड स्टेबल नहीं है सर। तो काफ़ी डरावनी बात है ये। बड़ा अच्छा लग रहा है एक अनस्टेबल दिमाग से सुनने में। क्योंकि 3 से कम सदस्यों ने अभिषेक को नॉमिनेट किया, इसलिए अभिषेक नॉमिनेट नहीं होते हैं। अगला नाम है आकांक्षा। बेबी का कारण बताओ। आकांक्षा के साथ सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस में वक्त मैंने बिताया था जेल में, तो उनकी जो रियलिटी मैंने देखी वो घर के बाकी मेंबर्स ने नहीं देखी और वो अभी भी अपने स्टबर्न जोन में है। उनसे मैंने ये तक कहा कि आप बस अपना गुनाह मान लीजिए, आपकी रिहाई होने का चांस है, बट उनका वो जो एटीट्यूड था कि मैंने कुछ गुनाह किया ही नहीं है वो, और ये बोलना कि मेरे फैंस मेरे पैर पड़ते हैं, मैं किसी के घर जाती हूँ लोग मेरे पैर पड़ते हैं, इस तरह की बातें कौन करता है। मेरे लिए वो काफ़ी मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे बोलने का मौका मिला है, बोलने दें। तो इस तरह की बातें कौन करता है, मुझे वो अजीब लगा सर। तो मुझे लगता है उनमें बहुत बेफजूल का गुरूर है, रियलिज्म कभी उनका आ नहीं पाएगा, वो कितना भी ट्राई करे। क्योंकि 3 से कम सदस्यों ने आकांक्षा को नॉमिनेट किया, इसलिए आकांक्षा नॉमिनेट नहीं होती हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अगला नाम है अविनाश। अविनाश जी सर। किसका कारण पहले जानना चाहेंगे? जी आगा। शायद रिश्तों की कदर इनको नहीं है बिग बॉस, क्योंकि अगर ये जो इंसान इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन दे सकता है